श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं। इन्होंने त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए थे। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से महान बनता है। भगवान श्री राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान श्री राम को आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अयोध्या में अपना राजपाट छोड़कर 14 साल अपना जीवन वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी उन्हें एक आदर्श और सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है। राम जी बेहद सत्य, दयालु, करुणामय, धर्म और मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर श्री राम का नाम रहता है। भगवान श्री राम को सदाचारी और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम अनेक गुणों के धनी है। अगर उनके इन 5 गुणों को भी अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है, जिसके कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम है बेहद धैर्यवान। भगवान श्री राम बेहद धैर्यवान है। आजकल व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है। उन्हें हर चीज की शीघ्रता होती है कि वह जल्दी धनवान और सफल हो जाए, इसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते। राम जी ने तपेकी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल तक अपने जीवन वनवास में बिताया। समुद्र पर सेतु तैयार कर तपस्या भी की। उन्हें माता सीता से भी अलग रहना पड़ा। उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताया। इसीलिए एक अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके भीतर छुपे गुणों से होती है। इसीलिए राम जी की तरह आज हर व्यक्ति को धैर्य बनाकर काम करना चाहिए, तभी उन्हें जीवन में सफलता मिल सकती है। भगवान श्री राम है दयालु। दयालु होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। भगवान श्री राम के इस गुण को व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए। भगवान श्री राम स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जावंत और विभीषण को सभी अपने पर नेतृत्व करने का अधिकार दिए। भगवान श्री राम की तरह होनी चाहिए नेतृत्व क्षमता। भगवान श्री राम एक कुशल प्रबंधक होते हुए भी सभी को एक साथ लेकर चलते थे। इसी नेतृत्व को लेकर उन्होंने समुद्र में पत्थरों से सेतु का निर्माण भी कराया। भगवान श्री राम की तरह बने एक आदर्श भाई। आज हर घर में भाई भाई में लड़ाई होते रहते हैं। परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में भाई भाई में मित्रता होती है वह घर खुशहाल रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्री राम की तरह एक आदर्श भाई की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। भगवान राम भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें एक आदर्श भाई कहा जाता है। भगवान राम की तरह होनी चाहिए मित्रता का गुण। भगवान श्री राम ने हर एक भूमिका को बड़े ही सुंदर ढंग से निभाया। वही मित्रता का रिश्ता भी दिल से निभाया। वह केवट, निषादराज और विभीषण के परम मित्र थे। मित्रता निभाने के लिए उन्होंने स्वयं कई कष्ट को झेले। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपने विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। रावण ने सीता जी को उनकी आज्ञा से इसीलिए स्पर्श नहीं कर पाए कि रावण को नल कुबेर ने श्राप दिया था। रावण जानता था यदि वह सीता माता गलत नियत से स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। त्रेता युग में विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला रावण किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता था। इस बात को बयान करती है पौराणिक कहानी का विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 श्लोक 39 में मिलता है। यह बात उस समय की है जब अयोध्या नरेश दशरथ का जन्म भी नहीं हुआ था। समय का चक्र चलता रहा और फिर रघुकुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। सीता का विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ, जहाँ श्री राम और रावण भी मौजूद थे। रावण भी सीता के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई। सीता श्री राम की अर्धांगिनी बनी। कुछ समय तक वह अयोध्या में रही, लेकिन विधि के विधान के अनुसार उन्हें श्री राम के साथ वनवास में जाना पड़ा, जहाँ एक दिन रावण ने साधु के रूप में आकर सीता जी का अपहरण कर दिया और उन्हें लंका ले गया। यह बात उस समय की है जब रंभा की आप बीती सुनकर नल कुबेर की आंखों में क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं भड़कने लगी। उसने हाथ में जल लेकर रावण को श्राप दे दिया। रावण इसी श्राप के डर से सीता माता को भी स्पर्श नहीं कर पाया। एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात्रि वहीं पर व्यतीत करने का निश्चय किया। आकाश में चंद्रमा दीप्तिमान था। मंदाकिनी नदी से सुरीली स्वर तथा कदम चंपा और मदार पुष्पों की सुगंध ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे और मदमाते भी गाधर अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। शीतल और मद समीर का झोंका आता तो पल्व वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र सुवासित हो उठा था। ऐसे मनोहारी वातावरण में रावण का मन काम से उत्तेजित हो उठा। इसी बीच रावण की दृष्टि एक युवती पर पड़ी। रावण उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन है और कहाँ जा रही है? रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे युवती के निकट पहुंचा। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था और बालों में कल्पतरु के फूल गूंथे हुए थे। उसका मुख चांद सा
उज्जवल था और भव्य धनुष के समान तनी थी। उसे देखकर काम के वशीभूत रावण स्वयं खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, हे रूपसी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। रावण के रंग रूप को देखकर युवती सहम गई। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी और राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनमोहकारी वातावरण देखकर रुक गया। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? रावण ताक्षरी, मैं देव लोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। रंभा ने प्रणाम करके कहा। वह दशानन खुश होकर बोला, अप्सरा और राक्षस राज का अच्छा संयोग बनेगा, लेकिन तुमने मुझे ताक्षरी क्यों कहा? रंभा बोली, क्योंकि मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। मेरी पुत्र वधू? रावण ने आश्चर्य से पूछा। वो कैसे? रंभा ने कहा, मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर के पुत्र नल कुबेर से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। रावण ने हंसते हुए कहा। रावण ने ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा साधारण स्त्रियों को शोभा देता है, तुम जैसे अप्सरा को नहीं, और तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसीलिए नल कुबेर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और काया का भोग कोई और कैसे करे? यह मैं नहीं होने दूंगा। रावण पर काम हावी हो गया था। रंभा ने रावण को पिता तुल्य बताकर कई बार उससे आग्रह वह उनसे नल कुबेर के पास जाने की अनुमति दे, परंतु रावण ने निर्लज्जा की सभी सीमाएं पार कर दी थी। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके उस कायर कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाना चाहती हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरे निकट आओ। यह कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक पर्वत शिला पर पटक दिया। वार शांत हो जाने तक रावण रंभा का मर्दहरण करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट आया। इधर रोती बिलखती रंभा ने नर कुबेर को सारी बात बताई। इस पर नर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए नर कुबेर ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दी कि कामी और धूर्त रावण कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को श्राप का पता लगा तो वह भयभीत हो गया। उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्री के साथ दुराचार करना छोड़ दिया। कहते हैं इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु श्राप के डर से वह सीता माता को कभी स्पर्श नहीं कर पाई। इस समय कलयुग चल रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे अनाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। क्या आपको जानते हैं कि इस कलयुग का समापन कितने साल बाद और कैसे होगा? साथ ही भगवान विष्णु किस रूप में अवतार लेंगे? सनातन धर्म में 4 युग के बारे में बताया गया है। इनमें से पहले सतयुग और द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग के 4 युगों में सबसे निष्कृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। इतने सालों बाद खत्म होगा कलयुग। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। बता दें कि कलयुग का आरंभ कब हुआ था? जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक काल की गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व था। मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं। कलयुग शुरू हुए तो अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटा दिया जाए तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाता है। कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। अब तक दुनिया को काफी कुछ देखना पड़ सकता है। भगवान विष्णु लेंगे कल की अवतार। जब दुनिया में अत्याचार और अनाचार चरम पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल की अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूप धारी बुरे लोगों का संहार करेंगे। दुनिया से भय और आतंक को समाप्त कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में फिर से सतयुग का स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में कई वर्षों का समय बाकी है। अभी से कल की अवतार की चर्चा और उनकी पूजा आरती की जाती है। महर्षि वेद व्यास ने की थी भविष्यवाणी। महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ जाएगी और वीरता संपन्न खत्म हो जाएगा। इससे अपने गुरु का पालन नहीं करेंगे, विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, हत्या लूट की घटना बढ़ेगी, आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। ये थे कल की। भगवान विष्णु को नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान विष्णु के इन नामों के पीछे का रहस्य।
रहस्य। भगवान विष्णु को इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जा रहा है। भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अनेकों भक्त हैं और अनेक भक्त उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें श्रीहरि कहता है तो कोई नारायण, वही कुछ भक्त उन्हें लक्ष्मीपति के नाम से भी संबोधित करते हैं। भगवान विष्णु को नारायण और श्री हरि नाम से पुकारे जाने का रहस्य जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। नारायण नाम का रहस्य पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को उनके सर्वाधिक प्रिय भक्त देव ऋषि नारद नारायण कहकर पुकारा करते थे। नारायण शब्द नारायण का संबंध जल से है। वैकुंठ धाम में क्षीर सागर के अथल गहराई में भगवान विष्णु वास करते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द नर है, जिसे संस्कृत भाषा में उपयोग करते समय कुछ विशेष स्थितियों में नर भी कहा जाता है, यानी कि अथवा नर या नीर की गहराई में निवास करने वाले नारायण। तो ऐसे बड़ा था भगवान विष्णु का नारायण नाम। हरि नाम का रहस्य। भगवान विष्णु का एक नाम हरि भी है। हरि का अर्थ होता है हरने वाला और कुछ विशेष स्थितियों में हरि का अर्थ चुराने वाला भी माना जाता है। भगवान विष्णु पालनकर्ता के साथ साथ दुख हरता भी है। भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से की गई आराधना उन्हें अपने भक्तों के दुख और कष्ट हरने पर विवश कर देती है। इसी कारण से भगवान विष्णु हरि कहलाते हैं। विष्णु पुराण में लिखित पंक्ति हरि हरि हरेति अपनी में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। इस पंक्ति का अर्थ है जीवन के सारे पापों को, विलापों को हरने वाले हरि, यानी कि भगवान विष्णु। ये थे भगवान विष्णु के नारायण और हरि नाम होने के पीछे के तथ्य। जाने अन्य नामों के अर्थ। विष्णु नाम का अर्थ कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और वस्तुक मणि से सुशोभित होने और सर्वत्र व्यापक होने के कारण नारायण भगवान को विष्णु कहा जाता है। हरि नाम का अर्थ भगवान विष्णु जगत के पालन करता होने के साथ साथ दुख हरता भी है, इसलिए उन्हें हरि कहकर भी संबोधित किया जाता है। अच्युत नाम का अर्थ है भगवान विष्णु के इस नाम का मतलब होता है जिसे नष्ट न किया जा सके और जो अमर हो। पुरुषोत्तम नाम का अर्थ है पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ और यह विष्णु की कई विशेष में से एक है। ऐसे हुए भगवान विष्णु की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने विष्णु जी को उत्पन्न किया। एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा कि एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके। शक्ति के प्रभाव से विष्णु जी का आविर्भाव हुआ। उनका रूप आदित्य था। उनके नयन कमल जैसे थे। वह चतुर्भुज होने के साथ साथ औसतुक मणि से भी सुशोभित थे। साथ ही सर्वव्यापी होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। उन्होंने विश्व के पालन करने का कार्यभार संभाला, तभी से वह जगत पालनहार भी कहलाते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपने विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।